स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सुधार के बारे में चर्चा किया था। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली दरबार। यह अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार का आयोजन भी करते थे। इसमें खूब धन का खर्चा करते थे। भारत का बहुत जोर शोर से इंग्लैंड के सम्राट का स्वागत किया जाता था। तो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1903 ईस्वी में हुआ था, तीसरा 1911 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली दरबार जो लगाते थे, इसमें भारतीयों का पैसा खर्च करते थे। बहुत धूमधाम से यह मनाया जाता था इनके स्वागत में। तो पहला था 1877 का दिल्ली दरबार, जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में मनाया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में मनाया गया, इसका आयोजन किया गया। और तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 ईस्वी का था, यह दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद चलो देखते हैं प्रथम दिल्ली दरबार जो 1877 ईस्वी में हुआ था। यह 1876 शाही पद अधिनियम जब आया था, 1876 ईस्वी में एक पद अधिनियम आया था, शाही पद अधिनियम। उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। जो 1876 का शाही पद अधिनियम आया, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। जब भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया और 1 जनवरी 1877 में एक दरबार लगाया गया था, जिसे हम दिल्ली दरबार कहते हैं। लॉर्ड लिटन ने इसका आयोजन किया, इस दरबार का, तथा महारानी विक्टोरिया को भारत 1877 की सामग्री घोषित किया। जो भी कार्यक्रम इंग्लैंड में होते थे, ब्रिटेन में, उसका झलक यहाँ भी लोग करते थे। घोषित महारानी विक्टोरिया को वहाँ हुआ, लेकिन ये लोग यहाँ भी इसकी घोषणा किए। महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इस दरबार में 1876 से 78 के बीच में अकाल की ही स्थिति बनी थी। हमने बताया था अकाल वाले जो करीबी और आकलन का चैप्टर है दोस्त, पहले आप उसको देख लीजिए। आप मेरा जो वीडियो सीरियल वाइज देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। 1876-78 के बीच में अकाल की स्थिति थी। उस समय बेशुमार धन खर्च किए। अकाल की स्थिति होते हुए भी बेशुमार धन खर्च करना दरबार में, इसलिए इसका बहुत तेजी से विरोध किया गया भाई। क्योंकि उधर अकाल की स्थिति, इधर तुम वॉइस जो महारानी विक्टोरिया के स्वागत में तुम इतना बड़ा दरबार लगाए हो, इतना आयोजन, बेशुमार धन खर्च कर रहे हो, इसका विरोध हुआ। महारानी विक्टोरिया के संदेश का अंश कोलकाता महल में जो स्थित है, आज भी है। जो महारानी विक्टोरिया का संदेश का अंश है, कोलकाता विक्टोरिया महल में स्थित है। इस प्रकार आगे 1903 का जो दिल्ली दरबार है, इस पे चर्चा करते हैं। जो 1903 का दिल्ली दरबार है, इसका आयोजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंडर को भारत का सम्राट और सामग्री घोषित किया गया। अब इसमें 2 लोगों को, एक को सम्राट, एक को सामग्री घोषित किया। सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंडर को सम्राट और भारत का सामग्री भी घोषित किया गया। लेकिन दरबार में सम्राट ने अपने भाई ह्यूग ऑफ कनार को भेजा था। वह आया था, वह स्वयं नहीं आया था। कुछ काम में वहां व्यस्त था इंग्लैंड में। इन्होंने अपने भाई ह्यूग को भेज दिया, आप दिल्ली दरबार में शामिल होइए। सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार यही था जो 1903 में जो दरबार लगा था। यह सर्वाधिक शानो शौकत था। इसमें भी बहुत सारा धन खर्च हुआ। इस दरबार के 1 हफ्ते तक यह दिल्ली दरबार चल रहा था। 1 हफ्ते तक यह चला इसका आयोजन। इसके बाद
एक अस्थायी नगर बसाया गया, लाइब्रेरी आदि का निर्माण किया गया। इस दरबार के अंतर्गत अस्थायी डाक, रेल, पानी, बिजली, अस्पताल आदि भी बनाया गया। लेडी कर्जन ने नृत्य किया। लॉर्ड कर्जन की पत्नी थी लेडी कर्जन आदि लोगों ने नृत्य किया इस दरबार में। केवल शक्ति प्रदर्शन था मात्र, इसका भी भारी विरोध हुआ, क्योंकि इतना बेशुमार धन खर्च करना कोई जरूरत नहीं थी। यह केवल शक्ति का प्रदर्शन दिखाना था अपना, कि हम लोग इतने शक्तिशाली हैं। इसका भी बहुत भारी विरोध किया गया। इसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार लगता है, इस पे चर्चा करते हैं। वह तीसरा दिल्ली दरबार है 1911 का दिल्ली दरबार। तीसरा, इसका आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था तथा जॉर्ज बर्चम और महारानी विलियम मैरी को भारत का सम्राट और सामग्री घोषित किया गया। जो इंग्लैंड के सम्राट सामग्री होते थे उन्हीं को ही भारत में घोषित कर दिया जाता था। इसके उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार भी लगाते थे। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए। जॉर्ज पंचम, 1911 का दिल्ली दरबार है, इसमें जॉर्ज पंचम स्वयं उपस्थित हुए। सम्राट को 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया और हीरे जवाहरात वाला वो बना था, हीरे जवाहरात का था। इनका स्वागत किया गया। देखो सम्राट का पटियाला की रानी की तरफ से मैरी को, जो महारानी विलियम मैरी हैं, इनको सामग्री घोषित किया गया था। उनको हार उपहार दिया गया पटियाला की रानी के द्वारा। दिल्ली में वर्तमान में कोरोनेशन पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार लगाए जाते थे। उसका स्थान है कोरोनेशन पार्क, वहीं पर दिल्ली दरबार का आयोजन होता था। इस दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन किया गया था जो लॉर्ड कर्जन द्वारा, इसी को यह रद्द कर दिया गया। तथा 1911 में यह भी रद्द किया गया कि बंगाल का पुनर्गठन किया गया। रद्द करके बंगाल का पुनर्गठन किया गया। बंगाल के क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम आदि बनाया गया। यह भाषा के आधार पर था। और क्या किया गया इस दरबार में, जो राजधानी को 1911 में दिल्ली बनाने का निर्णय लिया गया कि राजधानी अब दिल्ली रहेगी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का निर्णय लिया गया जॉर्ज परचम द्वारा 1911 ईस्वी में। यह 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव पड़ी थी। 15 दिसंबर 1911 नई दिल्ली की नींव पड़ी और यह सन 1912 में राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। अब दिल्ली को जो राजधानी बनाया इन्होंने, इसका कारण क्या था? इसके कुछ कारण थे, तभी तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उस कारण पर चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का माहौल था। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जब प्रथम विश्व युद्ध का माहौल था, राजनीतिक इतिहास 1927 में नई दिल्ली के नाम पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध का माहौल था। सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिल्ली की अवस्थिति मध्य में थी, क्योंकि 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। राजनीतिक इतिहास में 1927 में नई दिल्ली का नाम रखा गया था। बंगाल अब राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। लुटियंस ने नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया। इसके वास्तुकार हैं हर्बर्ट बेकर। इन्होंने साथ दोनों ने मिलकर काम किया, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाना अति आवश्यक, क्योंकि बंगाल अब राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहे थे वहाँ बार बार, इसलिए। और दिल्ली केंद्र में पड़ती थी, बीचों बीच पड़ती थी। यही कारण था जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया। जनगण मन विवाद।
सर्वप्रथम गायन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था जनगण मन अधिनायक का। इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम आए थे तथा इनका स्वागत प्रस्ताव पारित किया गया था तथा एक अन्य गीत बादशाह हमार गाया गया। इसके रचयिता कवि राम सुख चौधरी हैं। बंगाली में एक समाचार पत्र भी छापा गया दिल्ली दरबार में और इंटरनेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में। इसे विशाख विभिन्न प्रकार से विवाद उत्पन्न होता चला गया क्योंकि इससे भी लोग असंतुष्ट थे। तो देखा दोस्तों, हमने दिल्ली दरबार के बारे में चर्चा किया। उसके बाद हम और अगली दूसरी वीडियो में पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक अगली बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।